दोस्तों नमस्कार। इस वक्त मैं बागपत में हूँ। कुछ ही देर में रिजल्ट आने वाला है। लगभग 2.25 लाख वोटों से डॉक्टर राजकुमार सांगवान जीत की ओर बढ़ चले हैं। मैं यहाँ बैठे लोगों से बात करता हूँ कि उनकी राय क्या है। इनमें अधिकांश लोग वो हैं जो लगातार लंबे समय से उनके चुनाव में काम कर रहे थे, बूथ पर काम कर रहे थे, गलियों में घूम रहे थे, लोगों से मिलजुल रहे थे। क्या कहेंगे आप? राजकुमार सांगवान जी की जीत उनके काम से, उनकी निष्ठा से, उनके व्यवहार से हुई है और छात्र राजनीति से लेके और अब सांसद बन गए हैं, वहाँ तक सब लोगों के अच्छे बुरे सभी कामों में उन्होंने सहयोग किया और जनता ने उनको जिता के उनका आभार व्यक्त किया। जी, मैं नरेश चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष सिवाड़ खास, जो साहब के साथ ही लगे रहे और ये जो जीत है ये यहाँ की जनता की जीत है। दूसरी बात यह चौधरी साहब जयंत की जीत है और बीजेपी की जीत है। सभी ने मिलकर जोर लगाई, इसलिए जीत है। और डॉक्टर साहब का जो अपना प्रयास था, अपनी मेहनत थी, लगन थी और भलेपन का जो मामला था, सज्जनता का, उसकी जीत है। जयंत चौधरी की जीत है, जनता की जीत है, सांगवान जी की जीत है। ये सबसे पहले तो चौधरी चरण सिंह की नीति की जीत है ये, और राजकुमार से बड़ा वफादार मैं इस लोकदल में किसी को नहीं मानता। ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। ये ऐसे व्यक्ति को टिकट मिला जो चौधरी जयंत ने टिकट दिया है। ये वाकई में चौधरी चरण सिंह और चौधरी अजीत सिंह के बाद या जैन जी के बाद अगर कोई डिज़र्व करता था इस सीट के लिए तो राजकुमार सांगवान से बढ़िया कैंडिडेट नहीं हो सकता था। और ये चौधरी साहब को श्रद्धांजलि भी है। चौधरी साहब को श्रद्धांजलि है, वीरेंद्र सिंह जी कह रहे हैं। बिल्कुल, चौधरी साहब को श्रद्धांजलि है और ये श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी के और श्रद्धेय चौधरी अजीत सिंह जी के मुद्दों की जीत है, उनके विचारों की जीत है, उनकी नीतियों की जीत है। चौधरी जयंत सिंह जी के विश्वास की जीत है, डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी के संघर्ष की जीत है और बागपत लोकसभा क्षेत्र के पूरी जनता की जीत है। क्योंकि मैं 35 साल से राजनीति में हूँ और नेताजी के साथ मैंने करीब चौधरी अजीत सिंह जी के 6 चुनाव लड़ाए। इस बार पूरी तरह से जनता चुनाव लड़ रही थी। ये पूरे इस तरह से बागपत लोकसभा के क्षेत्र के जनता की जीत है। जनता चुनाव लड़ रही थी। ये जो जीत हुई, डॉक्टर साहब कह रहे हैं। ये जो जनता चुनाव जो लड़ रही थी, जनता का ही चुनाव था ये, इसीलिए जीत के हमने जो है सांगवान जी को बहुत अच्छे उससे और चौधरी साहब को बहुत अच्छे उससे जीत आई है। और सांगवान जी का जो नेतृत्व रहेगा वो बहुत अच्छा रहा है और आगे भी इतना अच्छा ही रहेगा। क्या उम्मीदें हैं आपको इस चुनाव के बाद? चुनाव के बाद यह उम्मीद है कि ये राजकुमार सांगवान सब जो कमियां हैं सब की पूरी करेगा। ये बहुत मिलनसार 40-42 साल तक तपस्या का इन्हें फल मिला और हम भी इसकी साथ ही हर वक्त इसके साथ रहेंगे, कंधे से कंधा मिला। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? क्या कहना चाहेंगे इस पूरे चुनाव देखिए, के राजकुमार सांगवान जी, मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूँ। मैं राजकुमार सांगवान जी को 35-40 साल से जानता हूँ, छात्र लाइफ से उनकी। और जो इन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा। वो आज तक बिना किसी लालच, बिना किसी मकसद के हर व्यक्ति की मदद करते रहे, हर व्यक्ति की। मैं 35 साल से देख रहा हूँ। ये उनको चांस जो जयंत जी ने दिया है, ये उनका भाग्य है कि उनको ये मिला। ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जो कि वाकई जनता की सेवा करने वाला है। और मैं गाजियाबाद से आ रहा हूँ इनकी कन्वेंसिंग करने के लिए लगातार महीने भर से। मेरा केवल यही खुशी हो रही है मुझे कि मैं इनके लिए आ रहा हूँ, जो दुनिया के लिए, समाज के लिए, छात्रों के लिए कार्य करते हैं। आज मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है और बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि इनकी जीत हुई है। लगता है आपको सांगवान जी खरे उतरेंगे उम्मीदों पे? बिल्कुल बिल्कुल। राजकुमार सांगवान बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और बहुत पार्टी में 20-30 साल से काम कर रहे थे और ये बड़े ईमानदार हैं। बिल्कुल लोगों के निष्पक्षता से बहुत अच्छा काम करेंगे। नेता जीतने के बाद मिलना जुलना कम कर देते हैं जनता से। हाँ, कर दें। और ऐसा कैंडिडेट इस जो ये बागपत लोकसभा क्षेत्र है ना, ऐसा मिला ना। ये पलटू राम में नहीं है। आज तक जिंदगी यहीं इन्होंने मेरे ख्याल से 30-35 साल हो गए। हाँ, जब से आज तक यूसी दल में है। सब में बड़ी कीमत तो यू है। फिर इन्हें बिन निस्वार्थ के हैं। कोई इनके योगी की ढाड़ इनके द्वारा कोई उता ही ना। ये तो अपना समाज की उससे है और इस क्षेत्र का सुरग हो जाएगा। अब तक नहीं हुआ।
मैं पत्रकार महोदय आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप ये कवरेज ले रहे हैं। और मेरा ही मानना है कि जो भारत सरकार ने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया, पहले तो उसकी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने भारत रत्न दिया और हम जो है शुक्रगुजार है भारत सरकार की। और मेरा एक मैसेज है, जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं आरएलडी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सभी कार्यकर्ता अपने आप में राजकुमार सांगवान जी हैं। और मैं कह रहा पूरी निष्ठा के साथ आरएलडी के साथ रहें। और आरएलडी ने एक चीज़ करके दिखाई है कि किस कार्यकर्ता का कौन सा वो कार्यकर्ता है कि वो किस तरह से काम धरातल पे कर रहा है। और बिल्कुल नेसिम, मैंने खुद राजकुमार सांगवान जी का एक स्टेटमेंट सुना है। वो कहा कि जब मैं मंच पे जाता था तो लोग मुझे ऐसे कोहनियों से हटाते थे, ऐसे कोहनियों से, और आज आप सबके बीच में हूँ। तो ये जयंत जी ने जो चुनाव किया ना इस प्रकार का कि राजकुमार सांगवान जी को जो लेकर आए हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और दिल से धन्यवाद करता हूँ। और इस प्रकार से ही कार्यकर्ताओं के साथ जयंत जी जाए और हम उसके लिए तन मन धन और खून न्यौछावर कर देंगे। और हम तो रासना गांव से आए हैं, जो त्यागी सिम्बा ये शिवाड़ खास रोहटा के पास और त्यागी हैं। और पर ऐसा कैंडिडेट अब तक कोई आया नहीं था जैसा काम ये करके दिखा देंगे। आगे को भगवान ने चाहिए तो शायद चौधरी साहब की तरह शायद कोई स्वामी ना आवे, ऐसा भी हो सकता है। जो प्रधान जी है हमारे रासने के, उनसे बात कर ली सामने ये टी शर्ट में जो है। हाँ, प्रधान जी से भी बात करेंगे, आपसे करते हैं। हाँ जी, ये चौधरी चरण सिंह की नीतियों की चुनाव है। और कौन सा गांव है आपका? मेरा मूलसम गांव है छपरौली में जी। और बड़ा ईमानदार चौधरी चरण सिंह की नीतियों पर चलने वाला कैंडिडेट है और गरीब भी है। इससे अच्छा कैंडिडेट कोई हो नहीं सकता। पूरी जनता का सपोर्ट रहा है इसे और इस पर ही धन्यवाद। राजकुमार सांगवान जी अच्छे इंसान हैं, अच्छे इंसान की जीत होती है, जीत होगी। धन्यवाद जी। डॉक्टर राजकुमार सांगवान उन्होंने अपना जीवन राष्ट्रीय लोक दल के लिए न्यौछावर कर दिया। अब 60 वर्ष से ऊपर की आयु में आके उन्हें जो टिकट मिला, पूरा क्षेत्र बागपत लोकसभा उनका राष्ट्रीय लोकदल का आभार जता रहा है और उनकी जीत पे बधाई बहुत बहुत। पर्सनल कनेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है कैंडिडेट का बागपत में, ये जीत का बड़ा फैक्टर है। लोग कह रहे हैं कि सांगवान जी का सबसे करीबी रिश्ता है। जब कोई ऐसा आदमी एमपी बनता है तो जाहिर सी बात है कि उम्मीदों का बहुत बड़ा बोझ उसके ऊपर होता है और लोगों की आकांक्षाएं अपेक्षाएं ज़्यादा होती हैं। तो आपको लगता है कि अब वो इन सब पे खरा उतरेंगे? बिल्कुल उतरेंगे जी। ज़मीनी स्तर के नेता हैं और घर घर जाके 45 वर्ष हो गए उन्हें राजनीति करते हुए। घर घर जाके कोई भी ना कोई आज तक बिरादरी देखी, कौन सी बिरादरी है, सब में आना जाना। पूरे जिस हिसाब से राजकुमार सांगवान जी को लोगों में एक बहुत बढ़िया प्रशंसा थी, उस हिसाब से जीत भी मिली और उस पर खरे भी उतरेंगे। कैंडिडेट की इमेज, चौधरी साहब को भारत रत्न, बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन, ये 3 बड़े ऐसे फैक्टर रहे जिन्होंने डॉक्टर राजकुमार सांगवान को पार्लियामेंट में एंट्री दे दी। अधिकांश लोगों से बातचीत के बाद यही नतीजा सामने आया है। हम आपको जल्द ही और बहुत सारे वीडियो दिखाएंगे, कुछ और लोगों की राय दिखाएंगे। हमारे चैनल पर बने रहिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस ऑन हो जाएं और आपको नए वीडियो अपलोड होते ही मिलते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।